एक मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन 15 मिनट में रद्द होता, एक छोटी सी गलती के लिए जो वो कह रहे हैं, तो इससे एकदम साफ होता है इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सीधे मध्य प्रदेश के सियासी दंगल से आ रही है, जहां एक नामांकन ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है कि चुनाव परिणाम से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट का पूरा खेल पलट गया है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मीनाक्षी नटराजन चुनाव की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जो बीजेपी के जश्न को फीका कर देगा। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की वो इनसाइड स्टोरी जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक, दिल्ली से लेकर भोपाल तक सबको हैरान कर दिया है। कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझिए। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का बिगुल बजता है। कांग्रेस अपनी बेहद कट्टावर नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारती है। सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है बीजेपी की। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के इस नामांकन पर ऐसा कानूनी बम फोड़ा जिसने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका दी। बीजेपी का सीधा आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनाव हलफनामे यानी फॉर्म 26 में एक बहुत बड़ी जानकारी छुपाई। बीजेपी के मुताबिक तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में नटराजन के खिलाफ एक आपराधिक मामला पेंडिंग है जिसे उन्होंने छुपाया। बीजेपी के इस आपत्ति को रिटर्निंग ऑफिसर ने सही माना और बड़ी कार्रवाई करते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र सीधे खारिज यानी कि रिजेक्ट कर दिया। नामांकन रद्द होते ही दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस खेमे में हड़कंप मच गया। कांग्रेस का तर्क इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है। कांग्रेस की लीगल टीम और देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है ही नहीं। साल 2025 में हैदराबाद की अदालत से उन्हें सिर्फ एक नोटिस मिला था जिसका जवाब भी दिया जा चुका है। कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान यानी कॉग्निजेंस लिया ही नहीं और ना ही कोई आरोप तय हुए। इसी बात को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जिसमें जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और खुद मीनाक्षी नटराजन शामिल थे, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। करीब 35 मिनट तक बंद कमरे में चुनाव आयुक्त के सामने दलीलें रखी गई। बाहर आकर नटराजन ने कहा कि उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, लेकिन पर्दा उठना अभी बाकी है। एक इलेक्शन कमीशन, एक पार्लियामेंट, एक राज्यसभा के लिए इलेक्शन, लेकिन 2 रूल्स। एक मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन 15 मिनट में रद्द होता, एक छोटी सी गलती के लिए जो वो कह रहे हैं। दूसरी जगह झारखंड में नतवानी जी जो एक बड़े कॉर्पोरेट है, उनका जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, उनके खिलाफ 5 गलतियां दिखाई जाते हैं। उनको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। स्क्रूटिनी होने के बाद में नया एफिडेविट लिया जाता है और उनका नामांकन एक्सेप्ट किया जाता है। तो इससे एकदम साफ होता है इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। अब बात आती है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट पर। जब चुनाव आयोग से कोई तुरंत फैसला नहीं आया तो कांग्रेस आज सुबह सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने बेहद आक्रामक अंदाज में इस मामले को मेंशन किया। सिंघवी ने कोर्ट रूम में दलील दी कि माय लॉर्ड, आज ही यानी 11 जून को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। आज समय खत्म होते ही नतीजा आ जाएगा, इसलिए इस मामले को बेहद अर्जेंट मानकर तुरंत सुनवाई की जाए और तब तक चुनाव नतीजों पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तीखे सवाल उठाए। कोर्ट ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानी इसकी कानूनी वैधता पर सवाल दाग दिए। कोर्ट का रुख था कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद असली कानूनी रास्ता चुनाव खत्म होने के बाद इलेक्शन पिटीशन दायर करना होता है। हालांकि सिंघवी के भारी अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट कल यानी शुक्रवार 12 जून को इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आने वाले नतीजों पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोर्ट ने नतीजों पर रोक नहीं लगाई तो आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। यहीं पर पूरा सियासी समीकरण पलट गया। मध्य प्रदेश की इन 3 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद मैदान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही 3 उम्मीदवार बचे हैं और आज जैसे ही नाम वापसी का समय खत्म हुआ, तकनीकी रूप से बीजेपी के उन 3 उम्मीदवारों को निर्विरोध यानी अनअपोज्ड विजेता घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। यानी बिना एक भी वोट पड़े बीजेपी ये बाजी
जीत चुकी है। तो क्या मध्य प्रदेश का ये राज्यसभा दंगल पूरी तरह खत्म हो चुका है? जी नहीं, असली क्लाइमेक्स तो कल होने वाला है। आज भले ही नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद बीजेपी अपनी जीत का डंका बजा रही हो, लेकिन कल यानी 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इस पूरी कहानी को बदल सकती है। सोचिए, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की दलीलों को सही पाया और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को अवैध करार दिया, तो क्या ये निर्विरोध चुनाव रद्द हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश में दोबारा चुनाव की नौबत आएगी? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत इस ऐतिहासिक मोड़ पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगी? बीजेपी के वॉर ओवर वाली जीत बरकरार रहेगी या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बाजी पलट देगी? इस महामुकाबले की हर एक लाइव अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.